बट 1 आवर डेली अगर आप सिर्फ क्लास 11th करें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर क्लास 11th वेरी वेरी इजीली। इवन इफ आपने अभी तक कुछ नहीं किया क्लास 11th का, आपका पूरा ही वेस्ट गया है क्लास 11th। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में 3 आवर्स अपना पूरा कंसेप्ट को दे देते हैं, बट ट्रस्ट मी 3 आवर्स में से वो 2 आवर्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उन्हें याद नहीं रहने वाली, वो उसी दिन उसे भूल जाएंगे। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे अगर आप फोकस करेंगे इस 1 घंटे पे और रोज अपना 1 घंटा इस एनसीईआरटी को देंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको इस एनसीईआरटी पे मास्टरी होगी। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है एंड थरो होनी है। ग्रीटिंग्स, आई एम काव्य सवानी, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स जोधपुर, और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द 1 ईयर मास्टर प्लान फॉर बायोलॉजी। इसके पहले के वीडियो में वी टॉक्ड अबाउट द मास्टर प्लान फॉर फिजिक्स फॉर नीट 2025। आज हम बात करेंगे अबाउट biology, the most interesting and actually the easiest subject for NEET 2025. Actually, the most heavyweight subject also. 50% of आपका NEET biology पे depend करता है, and luckily it is also the most interesting subject. So let's talk about the master plan for biology. Again, जैसा कि हमने physics के लिए करा था, I have divided this NEET 2025 planner into 2 parts. The yearly plan and the daily plan. किसी भी सब्जेक्ट को डील करने के लिए आपको ये दोनों प्लान्स पे अच्छा ग्रास्प होना जरूरी है। ईयरली प्लान आपको वो बताएगा कि आप साल के कौन से पार्ट में कौन सा यूनिट अच्छे से कवर करने वाले हैं, आप अपना सिलेबस कैसे आगे लेके जाने वाले हैं। डेली प्लान आपको ये बताएगा कि आपका हर दिन कितना टाइम किस चीज को आप अलॉट करेंगे। ये दोनों प्लान्स जब आप पैरेलली फॉलो करेंगे, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट इजीली कवर कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ द ईयरली प्लान। यहाँ पे मैंने बायोलॉजी के सिलेबस को बॉटनी एंड जूलॉजी में डिवाइड कर दिया है। ये लाइन के ऊपर के चैप्टर्स आपके +1 के चैप्टर्स है, लाइन के नीचे के चैप्टर्स आपके +2 के चैप्टर्स है। सो लेट्स टॉक अबाउट द ईयरली प्लान। जैसा कि मैंने फिजिक्स में कहा था, सेम चीज आपको बायोलॉजी में भी मेंटेन करनी है। आप जैसे जैसे 12th का कोई भी यूनिट आपका अभी चल रहा होगा, सिंस आप अभी क्लास 12th में है, आपको पैरेलली कोई भी एक यूनिट क्लास 11th का उठा के रिवाइज करना शुरू करना है। यू कैन नॉट टेंड टू इग्नोर क्लास 11th। काफी स्टूडेंट्स को लगता होगा कि आपकी क्लास 11th की बायोलॉजी अच्छी गई है, सो देयर इज नो नीड टू रिवाइज, बट बायोलॉजी इज द मोस्ट वॉलेटाइल सब्जेक्ट आउट ऑफ द 3। आप कब इसे भूल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि जैसे जैसे आपका यूनिट चल रहा है अभी क्लास 12th में, आपको कोई एक यूनिट क्लास 11th का रिवाइज करना होगा रोज, ताकि जब तक आपका क्लास 12th खत्म हो, क्लास 11th की बायोलॉजी पे भी आपकी एक अच्छी ग्रास्प आ गई हो। तो अभी आप कौन सा यूनिट किसके साथ पढ़ेंगे, इसके लिए कुछ पैरामीटर्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका कोई जूलॉजी का यूनिट चल रहा है क्लास 12th का, तो आई एडवाइस कि आप क्लास 11th का बॉटनी का यूनिट उठाइए एंड वाइस वर्सा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स को ये चीज पता होगी कि बॉटनी इज अ बिट ऑन द मेमोराइजेशन साइड, तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, एंड जूलॉजी इज अ बिट ऑन कंसेप्चुअल साइड, तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो अगर आप कोई एक यूनिट अभी जूलॉजी का पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तो अगर आप 11th का बॉटनी का टॉपिक लेंगे, दैट वुड बी इजी टू कवर। आपको बस कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करते हुए चलना है। कॉन्ट्रास्ट इन व्हाट सेंस? कॉन्ट्रास्ट इन द सेंस कि अगर कोई बोरिंग टॉपिक चल रहा है, पिकअप सम इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ क्लास 11th ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो चैप्टर्स आपने अभी रिसेंटली क्लास 11th में पढ़े हैं, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली ही ह्यूमन फिजियोलॉजी किया होगा क्लास 11th में, तो अभी इंस्टेंटली ह्यूमन फिजियोलॉजी रिवाइज करने का पॉइंट नहीं बनता, क्योंकि ये अभी भी आपकी मेमोरी में काफी हद तक होगा। बट द चैप्टर्स विच यू माइट हैव फॉरगॉटन, जैसे कि अगर मैं बात करूं एनिमल किंगडम की, एनिमल किंगडम आपके दिमाग से अभी कंप्लीटली वैनिश हो गया होगा। द रीजन बीइंग, वो आपने काफी टाइम पहले पढ़ा था एंड इसमें काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बहुत इजीली भूल सकते हो। तो एनिमल किंगडम जैसे टॉपिक्स आप अभी इनिशियली लीजिए जब आपका बॉटनी वाला पोर्शन चल रहा होगा। थर्ड पॉइंट, कि जब आपका कोई टफ पोर्शन चल रहा है क्लास 12th में, जैसे अगर मैं कहूं कि कोई ऐसा चैप्टर जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो बड़ा भी है, लेंदी भी है एंड ऑल्सो नीट में काफी वेटेज होल्ड करता है, ऐसे चैप्टर्स के साथ आप 11th का कोई लो वेटेज चैप्टर उठाइए। अगेन बॉटनी जूलॉजी वाला कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करते चलेंगे, बट कोई भी लो वेटेज जूलॉजी का चैप्टर उठाइए जो आप इजीली कवर कर सके, जिसका इतना वेटेज भी ना हो। क्योंकि अगर आप 2 हेवी वेटेज टॉपिक्स को एक साथ पढ़ेंगे, तो हो सकता है कि आप दोनों में से किसी पे फोकस ना कर पाए। वी हैव टू फोकस ऑन 11th एवरी डे, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ 12th। हमारा 12th विद परफेक्शन ही होना चाहिए, उसके साथ साथ हमें 11th को लेके चलना है। तो अगर कोई हाई वेटेज टॉपिक अभी आपका क्लास 12th में चल रहा है, तो पिकअप सम इजी पार्ट सच एज बायोमोलिक्यूल्स लीजिए, उसमें इतना टाइम भी नहीं लेगा, नाइदर इट इज हाई वेटेज टॉपिक, उसे कंप्लीट कर लीजिए, तो आपका ईयर काफी इजीली प्रोग्रेस करेगा।
अब जब आपका ईयर एंड हो रहा होगा, हम सबको पता है आपकी क्लास 12th की बोर्ड्स होंगी, तो क्लास 12th की बोर्ड्स के वक्त आप सिर्फ +2 का पोर्शन ही रिवाइज करेंगे, तो उस टाइम में आपका +2 का पोर्शन काफी हद तक स्ट्रेंथन हो जाएगा जस्ट आपकी नीट के पहले। तो अगर आपने ये 11th पे फोकस नहीं करा होगा उस टाइम पे, तो आप पैनिक स्टेट में चले जाओगे, क्योंकि आपका 12th तो परफेक्शन से हो गया क्योंकि आपने उसे 2 बार पढ़ा, लेकिन 11th को आप छू भी नहीं पाए बोर्ड्स के बाद तक भी। तो बोर्ड से नीट के बीच के पीरियड में जो क्रिटिकल पीरियड होता है, तब आप पैनिक कर जाओगे। दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आप अभी से 11th की बायोलॉजी पे अपना ग्रास्प बना के चले। अब आपको हर दिन क्या करना है, दैट मीन्स व्हाट विल बी योर डेली प्लान, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर डेली प्लान। अभी डेली प्लान में आपको क्या करना है, मैंने अगेन अज्यूम किया है कि आप 4 घंटे रोज अपने बायोलॉजी को देंगे जस्ट एज अपने फिजिक्स को दिए थे। अगेन अगर आपको लगता है कि आप क्वाइट इजीली चीजों को मेमोराइज कर पा रहे हैं या फिर आप काफी कम टाइम में बायोलॉजी समझ पा रहे हैं, 3 आवर्स इज ऑल्सो सफिशिएंट। बट मैंने 4 आवर्स का प्लानर लेके चला है, जिसे हमने फिजिक्स की तरह 3+1 में ब्रेक किया है। अगेन 3 आवर्स आप देंगे क्लास 12th को, बिकॉज हम क्लास 12th के कॉस्ट पे क्लास 11th नहीं करेंगे, बट 1 आवर डेली अगर आप सिर्फ क्लास 11th करें, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्लियर क्लास 11th वेरी वेरी इजीली। इवन इफ आपने अभी तक कुछ नहीं किया क्लास 11th का, आपका पूरा ही वेस्ट गया है क्लास 11th, स्टिल जस्ट गिविंग 1 आवर डेली टू क्लास 11th, आपका 12th एंड होते होते आप 11th की बायोलॉजी पे मास्टरी कर चुके होंगे। नाउ ये 3 घंटे जो आप क्लास 12th को देने वाले हैं, इसे मैंने डिवाइड किया है 2.5 और 0.5 में। हमने फिजिक्स में इसको डिवाइड किया था 2+1 में, जहां पे 1 आवर हमने दिया था प्रैक्टिस को। बट एज सच बायोलॉजी में डेली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आई एग्री कि बायोलॉजी में प्रैक्टिस की जरूरत है एंड काफी ज्यादा जरूरत है, बट डेली प्रैक्टिस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता बायोलॉजी में। अगर आप डेली थियरी अच्छे से रिवाइज करते हैं तो बायोलॉजी में इट्स मोर देन सफिशिएंट। तो 2.5 एंड 0.5 में हमने कैसे डिवाइड करा, 2.5 आवर्स हम देंगे किसी भी चीज के कंसेप्ट को। आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसकी एनसीईआरटी आप थरो हो जाएंगे, एंड बाय थरो आई डू नॉट मीन जस्ट गोइंग थ्रू द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। को सिर्फ वो चीज पढ़नी नहीं है, को हर चीज समझनी है, क्योंकि नीट 2024, 2023 एंड 22 का एनालिसिस जब आप देखेंगे आपको समझ आ गया होगा, नीट इज नाउ आस्किंग मोर ऑफ स्टेटमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अभी सिर्फ रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलने वाला। ऐसा नहीं कि आप कोई लाइन को रट लो और आपको उस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे। ये 4 मार्क्स पाने के लिए हो सकता है आपको 4 स्टेटमेंट्स भी बतानी पड़े, अगर वो सही है कि नहीं। वो चारों स्टेटमेंट्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगी। तो हर लाइन से थरो होने का मतलब है यू शुड नो फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप एवरी वर्ड क्या कहना चाहता है उस लाइन में, वो आपको पता होना चाहिए। वो चीज आपको इस 2.5 घंटे में करनी है, और बाकी का 30 मिनट्स आपको उस चीज को देना है जहां पे मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स गलती करते हैं और यहाँ पे अपना बायोलॉजी के मार्क्स गवा देते हैं। द प्रोसेस विच मोस्ट ऑफ पीपल स्किप, एक्टिव रिकॉल। ये एक्टिव रिकॉल क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। आप जब 2.5 आवर्स किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें से आपका प्रोडक्टिव टाइम सिर्फ 1 या फिर 1.5 आवर्स होता है। बाकी का टाइम आप कोई चीज पढ़ते हैं बट वो चीज काफी वॉलेटाइल स्टेट में होती है, वो आप बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर लीजिए। आप नोटबुक भी ले सकते हैं, बट देयर इज नो पॉइंट बिकॉज आप ये नोटबुक को अपनी लाइफ में वापस उठाकर कभी नहीं देखने वाले। सो टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर इंस्टेड, और ये 2.5 घंटे में आपने जितनी भी चीजें पढ़ी वो सारी लिख डाली, सारी की सारी। अब उसमें काफी ऐसी चीजें होंगी जो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, तो वो चीज को आप छोड़ सकते हैं। बट ऐसी काफी चीजें होंगी जो आप अनश्योर होंगे कि क्या ये मुझे पूरी याद है, तो उसे लिखने का ट्राई कीजिए। व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आपको समझ आएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, आप कौन सी चीज भूल चुके हैं ऑलरेडी। वो चीज को आप उठा के फिर से बुक से देखिए। जब ये साइकिल आपकी क्रिएट होगी, जब आप कुछ नहीं लिख पाएंगे, बुक से उठा के देखेंगे फिर वापस लिखेंगे, ये साइकिल जब क्रिएट होगी, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्टिव रिकॉल। जब आप बिना बुक में देखे जस्ट अपने थिंकिंग से रिकॉल करने की ट्राई करते हैं कि क्या लिखा था उधर, वो चीज जब आप लिखेंगे, ना सिर्फ उस चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, बट ऑल्सो जो छोटे छोटे फैक्ट्स थे जो आप भूल रहे थे वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, और इससे आप अपना ये 2.5 घंटा वेस्ट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ज्यादा पढ़ने के चक्कर में 3 आवर्स अपना पूरा कंसेप्ट को दे देते हैं, बट ट्रस्ट मी, ये 3 आवर्स में से वो 2 आवर्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उन्हें याद नहीं रहने वाली, वो उसी दिन उसे भूल जाएंगे। जस्ट गिविंग दिस 30 मिनट्स टू दिस 2.5 आवर्स विल मेक ऑल ऑफ दिस 2.5 आवर्स प्रोडक्टिव एंड वर्थ इट। ट्रस्ट मी, एक बार इस मेथड को ट्राई कीजिए, आपको चीजें काफी अच्छे से याद भी रहेगी और काफी अच्छे से समझ भी आएगी, इतने हद तक कि आप उसे दूसरों को समझा पाएंगे। क्योंकि जब आप पेपर पे कोई चीज लिखते हैं तब आप खुद उसे समझाने का ट्राई करते हैं कि मैं क्या लिख रहा हूँ।
तो जब आप खुद उस चीज को खुद को समझाने का ट्राई करेंगे तो आप दूसरों को भी पढ़ा पाएंगे और खुद को भी एक अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। नाउ द 1 आवर जो हमने 3 आवर्स दे दिए क्लास 12th को, उसके बाद का 1 आवर हमें देना है क्लास 11th को ईच एंड एवरी डे, जिसमें हमें और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। बिकॉज क्लास 11th की एनसीईआरटी जनरली एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं एंड इट्स नॉट देयर फॉल्ट। क्लास 11th तक हमें एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस नहीं पता होता, क्लास 12th में आके वो चीज पता चलती है। इंटरेस्ट में क्लास 11th की एनसीईआरटी क्लास 12th की एनसीईआरटी से थोड़ी सी ज्यादा टफ है। तो सिर्फ एनसीईआरटी पे अगर आप फोकस करेंगे इस 1 घंटे पे और रोज अपना 1 घंटा इस एनसीईआरटी को देंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको इस एनसीईआरटी पे मास्टरी होगी। सिर्फ एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है एंड थरो होनी है। अगेन बायोलॉजी कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जो टफ हो या फिर बोरिंग हो, बस इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। ईच एंड एवरी डे अगर आप इतना टाइम बायोलॉजी को दे पाते हैं, इट्स वेरी वेरी इजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोलॉजी। एंड अगर आप बायोलॉजी में फुल मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा मार्क्स लाने पे मजबूर कर देता है। सो जस्ट बिलीव इन कंसिस्टेंसी फॉर दिस सब्जेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट।